मुख्तार का शूटर ढेर कर दिया गया। दरअसल एनकाउंटर में मारा गया है पंकज यादव। 1 लाख का इनामी बदमाश थे जिसको मार गिराया गया है और लगातार पुलिस की ओर से एनकाउंटर और ऐसे अपराधियों को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्तार मुन्ना बजरंगी गिरोह का शार्प शूटर है। शहाबुद्दीन गिरोह के लिए यह शख्स लगातार काम करता था। मुन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का आरोपी और हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत 40 से ज्यादा केस इस पे दर्ज है, जिसे अब ढेर कर दिया गया। और लगातार सरकार ये कहती रही है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने के लिए जरूरी है कि या तो अपराधी खुद सरेंडर कर दे या तो इसी तरीके से उनका खात्मा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लगातार खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपराधी, वो खतरनाक लोग जिनके नाम से लोग कांपते थे, डरते थे, लगातार पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। और प्रदेश का माहौल खराब ना हो, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, इसको लेकर लगातार सरकार प्रशासन की ओर से और जो बात सरकार की ओर से कही जा रही है, पुलिस प्रशासन उस पर अमल करते हुए लगातार या तो अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। साथ ही पुलिस का, सरकार का भी यह दावा है कि ऐसा माहौल अपराधियों के खिलाफ इस वक्त प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि लगातार पुलिस बड़े कदम उठा रही है, जिससे या तो अपराधी ढेर किए जा रहे हैं या तो डर से, पुलिस की कार्रवाई के डर से वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि ये मामला मथुरा का आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मुख्तार का शूटर ढेर हुआ है। कुछ तस्वीरें लगातार सुबह से हम दिखा रहे हैं और इस दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई मन्ना हत्याकांड में। इसके अलावा हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत 40 से ज्यादा केसेस दर्ज थे इस बदमाश पर। और अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ा, सीधे रुख कर लेते हैं। अजय, लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खात्मे के लिए पुलिस प्रशासन कदम उठा रही है। सरकार ने जो कहा है, पुलिस लगातार उस पर अमल कर रही है। एक और अपराधी का खात्मा। अजय, बिल्कुल, देखिए एक तरीके से कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये दुर्दांत अपराधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहां इसके कनेक्शन बिहार के कई माफियाओं से भी है, जहां इसके कनेक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मुख्तार के गैंग के रहे हों या दूसरे अलग गैंगों के रहे हों, उनसे कनेक्टेड था। कई सारे मामले हत्याओं से लेकर पुलिस की ऊपर जिस तरीके से हत्या थी वो भी है, और इसके अलावा कई लूटमार के और इसके अलावा अपहरण से जुड़े कई सारे मामले इस व्यक्ति से जुड़े हैं। एसटीएफ की टीम शाही के नेतृत्व में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों एक नेटवर्किंग और एक मार्किंग देखने को मिली है कि कई पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के जो दुर्दांत इस तरीके के अपराधी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पकड़े गए हैं, उनका एनकाउंटर हुए या इस तरीके के हाफ एनकाउंटर हुए। तो ये एसटीएफ की कार्रवाई है जो आज के दिन उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। देखिए, मन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का आरोपी और ऐसे 40 से ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं अजय, जो बदमाश पर फिलहाल थे। और किस तरह से इसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? अजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लौटेंगे अजय के पास। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर और 40 केसेस दर्ज थे, दर्जनों केसेस दर्ज थे। मुख्तार का शूटर था ये, और ये भी आपको बता रहे हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है मुठभेड़ में पंकज यादव ढेर। और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है और अब अपराधी कांपते हैं, डरते हैं और लगातार अपराधियों पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाली, भारत का मान बढ़ाने वाली मनु भाकर, जो कि वापस लौट चुकी हैं। शूटिंग में मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, वापस लौट चुकी हैं भारत। उनका स्वागत किया जा रहा है। दरअसल मनु भाकर फरीदाबाद की रहने वाली हैं और जैसे ही मनु अपने घर पहुंची, केवल उनके परिवार के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के लोग, बल्कि दिल्ली के कोने कोने से, अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। जब उनके परिवार से बात की गई थी तो उनका कहना था कि पिछले ओलंपिक में मनु के साथ जो कुछ हुआ था, उनकी पिस्टल सही नहीं थी, उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, इस वजह से वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जिससे तैयारी वो करके गई थी। लेकिन इस बार मनु ने वो कर दिखाया है जो वो ठान के गई थी। और अगर पिछली बार ऐसा नहीं होता महिमा और पुनीता, तो शायद पिछली बार भी ऐसा ही प्रदर्शन होता। बिल्कुल
जो प्रदर्शन मनु भाकर ने दिखाया है उसकी चर्चाएं हर ओर। और देखिए, मनु भाकर ने इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि पहली खिलाड़ी हैं ओलंपिक में जिन्होंने पहला मेडल देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। और शूटिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल आया है, ना सिर्फ पहला जबकि दूसरे में भी, यानी कि दो मैडल मनु ने भारत के नाम किया है। हालांकि अगर हम पिछले ओलंपिक की बात करें तो काफी निराश हुई थी क्योंकि जिस तरीके से उनके हाथ निराशा लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था मनु भाकर की जिंदगी में जब वो कहीं ना कहीं टूट गई थी, हिम्मत हार गई थी, लेकिन परिवार वालों ने जिस तरीके से मनोबल बढ़ाया उसी का नतीजा ये निकलकर सामने आया कि मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें ना सिर्फ मेडल की शुरुआत उन्होंने की बल्कि दो मेडल भारत की झोली में डाले हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से भारत को गर्व करने का मौका मनु भाकर ने दिया है, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट अभी पहुंच रही हैं तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हो रहा है, ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो मेडलिस्ट मनु भाकर आज पहुंच चुकी हैं भारत और जोरदार स्वागत। और देखिए, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो इस वक्त उनका इंतजार कर रहे थे कि आखिर मनु भाकर कब भारत लौटेंगी, कब उन्हें जो है बधाइयां दी जाएगी। और जैसे ही ये खबर मिली कि मनु भाकर जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाली, इसके बाद जो है लोगों का तांता वहां पर लग गया है। उनसे मुलाकात करने का, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। जब पहला मेडल मनु भाकर ने जीता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी, बधाई दी थी। उसके बाद दूसरे मेडल पर भी उन्होंने कब्जा किया। और शूटिंग में देखिए 3 मेडल इस बार आए हैं, जिसमें से 2 मेडल मनु भाकर ने भारत को दिया है। और यही वजह है कि मनु भाकर आज जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हैं तो उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, हर कोई उन्हें बधाइयां देना चाहता है। और जब से मनु भाकर ने मेडल जीते हैं, लगातार उनके पास, उनके परिवार के पास जो है वो बधाइयों के सिलसिले के लिए फोन जो है लगातार आ रहे हैं। मनु भाकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता, दूसरे में भी सरबजीत के साथ उन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि उम्मीद थी कि तीसरा मेडल भी मनु भाकर लाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी भारत को मनु भाकर पर गर्व है, और गर्व इसलिए क्योंकि 2 मेडल भारत की झोली में मनु भाकर ने डाला है। महिमा, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो एक गोल्ड तब भी जीता था। और अब देखिए पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें तो पेरिस में पराक्रम दिखाने के बाद भारत लौटी हैं। और देखिए किस तरह से स्वागत उनका किया जा रहा है, चेहरे पर एक मुस्कान, उनके साथ उनके परिवार वाले भी हैं, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान है। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फी लेने की होड़ लग चुकी है, सेल्फी लेने की होड़ लग चुकी है, मनु के साथ फोटोज खींची जा रही है। ये उनका भव्य स्वागत तो बनता ही था। और आप देखेंगे कि उनके परिवार वाले भी उनके साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और लोगों को इंतजार था कि कब मनु वापस आए। और आज की बात करें तो देखिए आज भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज भी गोल्ड की उम्मीद भारत को है। पेरिस ओलंपिक में आज भी कई मैचेस होने वाले हैं, लेकिन अभी की ताज़ा तस्वीरें जो है वो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। मनु भाकर स्वदेश लौट चुकी हैं और स्वागत खास मनु का किया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत में जो लोग लगातार परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों के स्वागत के लिए, हालांकि साथ ही वो लोग जिन्होंने कड़ी मेहनत की और किसी वजह से मेडल से चूक गए हैं उनके स्वागत के लिए भारत के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि अब तमाम स्पोर्ट्स को भी भारत के लोग उसी तरीके से दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों का, उन स्पोर्ट्स का भी जिनमें लगातार खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि खिलाड़ी कुछ करना चाहते हैं, खिलाड़ी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरकार लगातार उनके साथ है। हालांकि लक्ष्य सेन समेत कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी मेहनत की लेकिन उसके बाद भी मेडल नहीं ला सके। कल भारतीय हॉकी टीम ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और कोशिश ये थी कि वो फाइनल्स में जा सके, क्योंकि ये पहला मौका होता जब हॉकी टीम भारत की फाइनल्स में होती ओलंपिक के। लेकिन अब ब्रॉन्ज के लिए भारतीय हॉकी टीम उतरेगी, स्पेन से मुकाबला होगा भारतीय हॉकी टीम का। लेकिन अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो मनु भाकर की है। मनु भाकर ने पहले ही दिन इवेंट में जिस तरह से प्रदर्शन किया, ये बता दिया कि पिछली बार की निराशा उन पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। मनु पूरी तरीके से तैयार हैं आने वाले और खेलों के लिए। और पेरिस ओलंपिक में जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया, ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल लगातार बैक टू बैक हासिल किए, उससे ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में ये युवा खिलाड़ी और किस तरह से तैयार हैं और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं उनकी बातों पर अमल भी कर रहे हैं। ओलंपिक कुश्ती में भारत का दम, कुश्ती फाइनल में पहुंची फोगाट।
दुनिया के मंच पर दिखाया दम।